गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची में से मैंने आपको सबसे पहले पाठ 2 वर्ण पढ़ाया। उसके बाद पाठ 3 मात्राएं पढ़ाई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। वर्ण और मात्राएं मैंने पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब तक आपको वर्ण और मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भाषा को सुनकर समझ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते। इसीलिए आज हम शुरुआत करेंगे पाठ 1 भाषा। यह है आपका पाठ 1 भाषा। तो पेज नंबर 5। भाषा क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को या जो कुछ भी हम किसी से कहना चाहते हैं वो बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलते हैं और दूसरा सुनकर उसे समझता है। लिखित भाषा में हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर बनी हुई है ट्रैफिक पुलिस की। तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है चौराहे पर खड़े होकर वाहनों को इशारे से रुकने तथा चलने का संकेत देना, लेकिन वह भाषा नहीं होती है, वह एक इशारा होता है। पशु पक्षी भी इशारा करते हैं। जानवरों की अपनी बोली होती है। जानवरों के बोलने के ढंग को हम बोली कहते हैं क्योंकि उनकी बोली को हम भाषा नहीं कहते हैं या जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है। इसीलिए जानवरों की अपनी सिर्फ बोली होती है। अन्य भाषाएं, भारत देश में 29 राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ। पंजाब और हर राज्य की अपनी पोशाक या पहनावा भी अलग होता है। कभी कभी उनकी पोशाक को देखकर भी हम पहचान लेते हैं कि यह कौन से राज्य से संबंधित है। केरल, मैं मलयालम बोलती हूँ तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। बंगाल, मैं बंगाली बोलती हूँ। महाराष्ट्र, मैं मराठी बोलती हूँ। यानी महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम और पंजाब में पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिपि क्या है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। वही ढंग या वही तरीका हर भाषा की लिपि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा मलयालम, तमिल, पंजाबी, बंगाली, ये सब के
अक्षर या वर्ण अलग तरीके के होते हैं, तो वो जो वर्ण लिखे जाते हैं वही भाषा की लिपि कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी कहलाती है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भाषा पर आधारित अभ्यास को करते हैं। यह अभ्यास आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 9 पर दिया गया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर यह अभ्यास दिया गया है। यह अभ्यास आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में ही हल करना है। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। क, भाषा के 3 रूप होते हैं, तो गलत, क्योंकि हमने पढ़ा है भाषा के 2 रूप होते हैं। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, तो यह वाक्य सही है, क्योंकि पत्र को हम लिखते हैं और दूसरा पढ़ता है, तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। ग, चुटकुला सुनाना भाषा का लिखित रूप है, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि चुटकुला सुनाना, हम उसको सुना रहे हैं और सामने वाला भी उसको सुनकर समझ रहा है, तो वह भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह वाक्य सही है। पंजाब की भाषा बंगाली होती है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि पंजाब की भाषा पंजाबी है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह वाक्य सही है। प्रश्न 2, भाषा के सही रूप में सही का निशान लगाइए। फ़ोन पर बातें करना, यह सब आप लोगों को भली भांति पता होगा, क्योंकि आजकल फ़ोन पर हम कभी भी, कहीं भी, कितनी भी दूर, किसी भी समय पर बातें कर सकते हैं। तो फ़ोन पर बातें करना भाषा का मौखिक रूप है। कविता लिखना भाषा का लिखित रूप है। कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। प्रश्न 3 या प्रश्न 3, मिलान कीजिए। एक तरफ आप देखिए भाषा दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी लिपि दी हुई है, तो आपको इस तरह से उनके नंबर लिख के आपको मिलाना है। नंबर 1 पे दिया है संस्कृत, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। नंबर 2 हिंदी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नंबर 3 अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। नंबर 4 उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। नंबर 5 पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको शब्द भी दिए हुए हैं, इन्हीं में से सही शब्द छांटकर यहाँ आपको रिक्त स्थान या खाली जगह में भरना है। क, भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है लिपि। ग, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। घ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये हमने सभी अभ्यासों को अपनी पाठ्य पुस्तक में हल किया है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इनके उत्तर मैं आपको PDF फाइल के थ्रू सेंड करूँगी।
प्रश्न 6। बोली अनेक हैं, वेशभूषा अनेक हैं, फिर भी हम सब एक हैं। इसलिए हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? अलग अलग, प्यार से या लड़कर? जब सब कुछ एक है, बोली अनेक है, वेशभूषा अनेक है, फिर भी हम एक हैं, तो फिर हमको प्यार से ही रहना चाहिए। अब हम गतिविधि को हल करेंगे। चित्र देखकर सही निशान लगाकर बताइए कि किस किस समय भाषा की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको देखकर बताना है कि किस समय भाषा की ज़रूरत होगी। तो जहाँ पर भाषा की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। फ़ोन पर बातें करना, तो यहाँ पर हमको भाषा की ज़रूरत होगी। सोना, सोते समय हमें कोई भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आप देख सकते हैं एक महिला और एक पुरुष सब्जी या फल बेच रहे हैं, तो हमको कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आप अगले चित्र में देखिए, आप एक लड़की कुछ पढ़ रही है, तो पढ़ते समय भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है, और पढ़ रही है तो इसका मतलब ये भाषा का लिखित रूप है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगली चित्र में एक लड़की पौधों में पानी डाल रही है। इस समय हमें भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगली पिक्चर में एक लड़का अपने दांतों में ब्रश कर रहा है, तो ब्रश करते समय भी हमें भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यह हमारा भाषा से संबंधित पाठ मैंने आपको समझाया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।